नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है और आप सबको हैप्पी नवरात्रि। तो मैं यहाँ कुछ आज पोएम की वीडियो नहीं है, ये मैं कुछ बातें हैं यार जो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बोरिंग लगे, लेकिन देखिए मैं आप जैसे 8, 9, 10 में हिस्ट्री सिविक्स की लेक्चर सुनते थे तो आपको बोरिंग लगती थी और आप हर चीज़ वहाँ समझ नहीं जाते थे। तो मैं चाहूँगा उसी तरह आप इस वीडियो कम से कम पूरा देखें। ये वीडियो हर तक पहुँचे, हर कोई सुने समझे, मैं ये नहीं चाहता हूँ। लेकिन हाँ, ये मेरे जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो कम से कम समझे। तो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं बंद कर दें। जब आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सा टाइम दें अपना और इस वीडियो को पूरा देखें। कहना चाहता हूँ कि नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है और जब स्टार्ट हुई तो बहुत सारे लोगों ने स्टेटस लगाए कि लड़कियाँ देवी हैं, उन्हें देवी की तरह ट्रीट करें, और ख़ुद मैंने भी लगाए। तो ये चीज़ गलत है, लड़कियों को देवी बोलना ही गलत है। मैं यहाँ पे लड़के और लड़कियों की बात नहीं कर रहा। सबसे पहले तो एक इंसान की बात करते हैं हम लोग, तो सब इक्वल हैं और लड़कियों का कंपेयर भगवान से कर देना ये गलत है हमारे देश में। और आपको बता दें कि लड़कियों के साथ हमारे देश में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है लड़कियों के साथ। और दूसरे देशों में तो ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ नहीं फैला के रखा है ना कि लड़कियां देवी हैं। और जहाँ पे ऐसी बात नहीं हो रही है जिन देशों में कि लड़कियां देवी हैं, वहाँ भारत से कम गलत काम हो रहे लड़कियों के साथ। तो आपको ये बात सोचना होगा। तो जैसे कि आपको बता दें कि मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक पे बात करूँगा। जैसे हमारे देश में निर्भया का पहले रेप हुआ जो बहुत बुरा था हमारे देश के लिए, और ये मैटर बहुत बड़ा हुआ था। उसके बाद प्रियंका के साथ गलत हुआ और अब मनीषा वाल्मीकि के साथ गलत हुआ। तो मैं आपको बता दूँ, हम लोग हर वक्त सिस्टम को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब निर्भया का केस हुआ था तो अपराधी पकड़ाए भी थे और फाइनली उन्हें फांसी भी हुई। और उसके बाद जब प्रियंका रेड्डी के साथ गलत हुआ तो इनकाउंटर हुआ अपराधियों का, और अब हाल फिलहाल में ये वाल्मीकि जी का मनीषा का केस हुआ था। तो आपको बता दें कि सिस्टम तो कहीं ना कहीं अपना काम तो कर रही है, पर आपको बता दें कि जैसे निर्भया का केस हुआ था तो एकदम नहीं पता होगा ना मनीषा को और प्रियंका को कि ये मेरे साथ भी कल हो सकता है। तो आप दिमाग में सबसे पहले ये बात तो बैठा लीजिए कि हमारे आसपास कई निर्भया, कई प्रियंका और कई मनीषा अभी भी मौजूद हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जब लड़के पैदा होते हैं उसी वक्त तो अपने दिमाग में वो ये बात नहीं बैठा लेते हैं कि हमें रेपिस्ट बनना है। इस एज में जाके हमें रेपिस्ट बनना है। उनके मन में ऐसी मानसिकता हमारे आसपास से ही तो आती है, हमारे सराउंडिंग से तो आती है। हम लड़कियों को कम कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। आप बाहर जाके देखिए, अगर लड़कों के चलते कम से कम अगर रोज 10 लड़कियां मर रही है तो लड़कियों के भी चलते कम से कम 2 लड़के तो मर ही रहे हैं। तो आप वहां जाके देखिए ना। आपको बता दें कि पॉर्न इंडस्ट्री और रेड लाइट एरियाज में सिर्फ लड़के का भागीदारी नहीं है। जितना लड़के हैं उस फील्ड में उतनी लड़कियों का भी हाथ है। आप देवी कैसे बोलते हैं उन चीज़ों को? मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो देश है अब वो लड़कियों का भी तो हक दे रहा है ना बराबर का। तो जो पुराने सोच थे हमारे, पुराने सोच, मेरे कहने का मतलब है विंडो मैरिज हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, दहेज प्रथा हो गया, वो सारी चीज़ें आ रही थी, हिस्ट्री से ही आ रही थी। वो धीरे धीरे सरकार कम करने की कोशिश कर रही है। और एक बात आप लोग कान में घुसा लें कि सरकार नहीं कुछ कर सकती है। जब तक हम अपने आसपास नहीं सुधरे, अपने आसपास के लोगों को नहीं सुधारे, मेरे चलते कोई नहीं सुधरे, तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। फिर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि देखिए लड़कियों को माथा पे मत चढ़ाइए, लड़कियों को हमेशा स्पेशल फील मत कराइए, उसको अपने साथ रखिए, इक्वल रखिए कि लड़कियां भी कुछ कर सकती है।
उन्हें ये रियलाइज़ कराइए ना। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लड़कियों के ही चलते लड़कों के मानसिक में बदलाव होता है, मानसिक स्थिति उनका बदलता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बात आपको देके बता रहा हूँ कि देखिए, आपके पास जितने भी लड़के हैं, एक लड़कियों का एक सर्कल होता है लड़कों का। मैं उन लड़कियों को कहना चाहूँगा कि आप उन लड़कों के दिमाग में पॉजिटिव पॉइंट डालिए ना कि लड़कियाँ अच्छी होती है। आप लड़कों का रिस्पेक्ट कीजिए। आप जब लड़कियां लड़कों का रिस्पेक्ट करना शुरू करेगी तो जाहिर सा बात है कि वो लड़का लड़कियों के बारे में गलत क्यों सोचेगा। और जो लड़के सोचते भी हैं गलत, तो लड़कियों का फर्ज बनता है कि उसकी उन लड़कों का माइंड तो बदले वो। देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ पे पूरी लड़कों और पूरी लड़कियों का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस समाज में बहुत सारे असामाजिक तत्व मौजूद हैं, तो आप उन्हें हटाते हैं। भाई, आप कीचड़ पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? आप कीचड़ क्यों देखते हैं? आपको बता दे, एक पूरी तालाब है, वहाँ पे पूरा कीचड़ ही कीचड़ है, पर आप उस कीचड़ में कुछ कमल के फूल भी तो है ना, तो आप उस कमल के फूल पे ध्यान दीजिए ना। आप उस कीचड़ पे क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपना? तो मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है। मैंने देखा है, मैं देखा हूँ कि देखिए कि एक नेगेटिव थॉट वाला लड़का आता है, मतलब भाई उसके दिमाग में तो लड़कियों को लेकर बहुत गंदी गंदी बातें भरी होती है। और एक लड़कियों के सराउंडिंग वाले, मान लीजिए हमारे सराउंडिंग के लड़के जाते हैं उनसे बात करने, दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है, ये कनेक्शन किधर बढ़ता है मैं आपको बता रहा हूँ। और वो कनेक्शन बढ़ने से लोगों के थॉट में इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ये चीज़ आप समझिए। जैसे मान लीजिए एक लड़की है, उनके सराउंडिंग में बहुत सारे लड़के हैं, और वो लड़के को ये लग रहा है कि वो लड़की अच्छी है, क्योंकि वो लड़की उन लड़कों के साथ अच्छा से ट्रीट कर रही है, उन्हें अच्छा मान रही है। तो उन लड़के के भी दिल में है कि नहीं, लड़कियां तो अच्छी है यार। तो जब वो लड़का उन नेगेटिव वाले लड़कों से मिलेगा, तो वो नेगेटिव वाले लड़का तो अपना डायलॉग मारेगा कि यार ये लड़कियां कितनी गंदी है, ये है, फालतू है, ये करती है, वो करती है। लेकिन जब वो पॉजिटिव वाला लड़का उनसे मिलेगा ना, तो वो तो बोलेगा नहीं, लड़कियां ऐसी नहीं होती है। मैं भी लड़कियों के सराउंडिंग में रहता हूँ, पर लड़कियां तो ऐसी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, उनका रेस्पेक्ट करते हैं। तो भले वो नेगेटिव थॉट वाला लड़का अपना थॉट नहीं बदले, लेकिन उनका थॉट कांस्टेंट रहेगा या फिर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा लड़कियों के बदले, कि क्या सच में ऐसी लड़कियां होती है। और अगर वहीं पे कोई लड़का लड़कियों के ही चलते टूट गया है, या फिर उन्हें लड़कियां एकदम अच्छी लगती नहीं है, वो उन लड़कियों के सराउंडिंग में रह रहा है वो लड़का, जहाँ पे उन्हें वो देख रहा है कि भाई लड़कियां तो सब एक जैसा होती है, सब तो बेकार है। और जब वो लड़का उस नेगेटिव वाले थॉट लड़के से मिलने जाएगा, तो वो नेगेटिव तो वही बोलेगा ना लड़का कि लड़कियां अच्छी नहीं है, ये वे वगैरह वगैरह। तो वो नेगेटिव थॉट वाला लड़का जो हमारे सराउंडिंग में था, वो उनका सपोर्ट करने लगेगा उल्टा, कि हाँ यार लड़कियां सही में ऐसी होती है, मेरे पास भी, मेरे सराउंडिंग में भी ऐसी लड़कियां, मेरे सर्कल में भी ऐसी लड़कियां हैं जो गलत हैं। तो उस नेगेटिव थॉट वाले लड़के का थॉट और नेगेटिविटी में इंक्रीज हो जाएगा कि यार सही में ऐसे लड़के ऐसे लड़कियां होती ही है। दोनों हाँ हाँ करके बात मिलाएंगे और फिर ये बातें बड़ी हो जाएगी। मैंने बहुत सारे लड़के को देखा है जो एक वक्त जो होता है ना, वो लड़कियों का बहुत ज़्यादा तारीफ करती है, बहुत ज़्यादा लड़कियों का तारीफ करते हैं, उनकी इज्जत करना सब चीज़ होता है। लेकिन एक वक्त बीतने के बाद, एक समय बीतने के बाद, वो लड़कियां उस लड़के के लिए एक नंबर दुश्मन बन जाती है। फिर उस लड़की का वो इज्जत तक नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं कि कम से कम हम लोग पूरी समाज को तो नहीं बदल सकते यार, पर कम से कम एक ऐसा तो दिमाग में बात रख के चले कि मेरे चलते कोई इंसान ना बदले, मेरे चलते किसी इंसान का थॉट ना बदले पर पॉजिटिव वे में बदले, नेगेटिव वे में ना बदले। तो आप सोच के देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हाँ, मैं कुछ सारी बातें आती है जो ये अक्सर प्यार में होता है। तो ये प्यार की बातें होती है जहाँ पे एक वक्त रहता है कि एक लड़का और एक लड़की प्यार करते हैं, ठीक है, और जब तक प्यार रहता है तब तक तो यार बहुत सारी इज्जत और बहुत सारा प्यार होता ही है लड़कियों के लिए। पर जब वो चीज़ टूटती है ना, जब वो चीज़ टूटती है, तो वही लड़की उनके लिए बहुत ज़्यादा दुश्मन बन जाती है। और
उस प्यार का टूटने का रीजन ना लड़का ना लड़की कोई नहीं होता है। फिर भी एक लड़के के मन में ऐसी बात आती है कि नहीं, उस लड़के के चलते ही ऐसा हुआ है, या फिर उस लड़की के चलते ही ऐसा हुआ है। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि मैं प्यार के अगेंस्ट एकदम नहीं हूँ, मैं प्यार के अगेंस्ट एकदम नहीं हूँ, बल्कि उल्टा मैं उसका पूरे सपोर्ट करता हूँ। पर ये जो आजकल हुआ मचा हुआ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप पैचअप, मैं इस सब झंझटों से बेकार मेरा दिमाग खराब होता है। तो देखिए, जहाँ प्यार है वहाँ फिर ब्रेकअप आता ही नहीं है, वहाँ फिर पैचअप होगा ही नहीं, वहाँ तो फिर प्यार होगा। तो मैं इतना कहूँगा लड़कियों से कि आप जो है, लड़कों के मानसिकता बदलने में लड़कियों का ही हाथ है। मैं बस लड़कियों से कहूँगा कि आप लड़कों को रियलाइज तो कराएं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। आप उन्हें ये रियलाइज कराएं कि हम लड़कों से बढ़कर हैं। ये मत कराइए रियलाइज कि हम लड़कों से बढ़कर हैं, आप ये रियलाइज कराएं कि हम लड़कों के जैसा ही हैं, उनसे कम भी नहीं है। आपके सर्कल में जितने फ्रेंड हैं, आप उनको तो ट्रस्ट दिलाएं। आपका भाई, आपके पापा, उनको तो बोलिए कि पापा हम बोझ नहीं हैं। अपने भाई को तो बताइए कि ऐसा नहीं है। अपने दोस्त को तो बताइए कि हम लड़कियां हैं तो हम क्या हैं वाकई, हम भी अच्छे होते हैं, लड़कियां भी अच्छी होती है। पर यार, हरदम मैंने देखा कि लड़कियों को चढ़ा चढ़ा कर लड़कों को नीचे गिरा देना, ये अच्छा बात नहीं है। क्योंकि देश में बहुत सारे लड़के भी अच्छे हैं। सूद देख लीजिए, जो बहुत सारे जो हैं वो अच्छे काम भी कर रहे हैं, उन्हें भगवान से तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना। तो बहुत सारे लड़कियां भी अच्छे हैं, बहुत सारे लड़के भी अच्छे हैं। तो हम हर वक्त लड़कियों को देवी मान लेना और लड़कियों की इज्जत करने लगना, वहाँ से कुछ नहीं होता है। लड़कियों का भी फर्ज बनता है कि वो लड़कों का कम से कम दिल रखे, उनका ट्रस्ट बनाए रखे कि वो लड़के कम से कम मेरे चलते, मेरे लिए तो इज्जत उनका बना ही रहे, साथ में उनके आसपास जितने भी लड़कियां हैं उनके लिए उनका थॉट बदले, उनको वो पॉजिटिव वे में देखें कि यार नहीं, मैं वो लड़का ये सोचे कि नहीं मेरे पास तो अच्छी लड़की है, तो फिर वो लड़की भी तो अच्छी होगी ना। क्योंकि पता हम क्या करते हैं, हम एक इंसान से पूरी दुनिया को जज करने लगते हैं, वो फिर गलत होती है हमारे लिए। हम क्या करते हैं कि यार उसने मेरा दिल तोड़ा, उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, वो झूठ बोला, तो फिर हम इंसानों से ही भरोसा उठ जाता है हम लोग का कि नहीं सब ऐसा ही होगा साला, क्योंकि हमने उस पर इतना ट्रस्ट किया था, जब वो तोड़ सकता है तो ये क्यों नहीं। ये बात गलत है, सही भी है कहीं ना कहीं पर गलत है, क्योंकि हर इंसान वैसा नहीं होता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का ये मोटो था कि आप लड़कियों को बढ़ा चढ़ा के इज्जत ना दें, आपसे जितना हो सके आप उतना ही इज्जत दें। लड़कियों को दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी मत बोलिए। आप पहले उसकी जितनी इज्जत कर सकते हैं वाकई में पहले आप उतनी तो इज्जत कीजिए। मैं लड़कों से बस इतना बोलूँगा कि पहले लड़कियों को आप अपने लेवल में तो लाइए, फिर आप उनको भगवान बना देना। और मेरा लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरी कोशिश कीजिए कि मेरे चलते कोई लड़के का थॉट ना बदले, क्योंकि एक लड़की के चलते किसी लड़के का थॉट बदलता है और फिर वो उसी नज़र से हर लड़की को गलत नज़रिए से देखने लगता है। आप अपनी बातें खुल के लड़कों को बताइए, उन्हें समझिए, क्योंकि लड़के हर बात हर चीज़ खुल के नहीं बता सकते हैं और खुद लड़कियां भी नहीं बताती है बहुत बार। तो आप कोशिश कीजिए कि हम लड़कों को समझे फिलहाल, क्योंकि यार लड़कियां खुद सोचो तुम, क्योंकि जब तुम लड़कों का इज्जत करोगे सही मायने में, जब तुम लड़कों को समझोगे, उनकी कुछ कद्र करोगे, तो यार लड़के क्यों तुम्हारे बारे में उल्टा सोचेंगे। और हो सकता है कि किसी एक लड़की के सही सपोर्ट से वो लड़का हर लड़कियों का सपोर्ट करे। क्योंकि ये बात दिमाग में बैठा लो, क्योंकि बचपन से ही कोई रेपिस्ट नहीं होता है, तो हम पूरे समाज तो नहीं बदल सकते ना, लेकिन अपने आसपास जितने भी लड़के हैं उनका तो थॉट बदले हम कि यार हम लड़की हैं तो हम किसी लायक हैं, हम सच्चाई में रहना जानते हैं। आप अपने पापा को बताइए, आप दहेज प्रथा से उठिए, आप हर चीज़ का विरोध कीजिए गलत कामों को। लेकिन मैं तो बार बार यही बोलता हूँ कि लड़के का कहीं माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो लड़कियाँ का ही हाथ होता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे कोई देवी देवता नहीं है,
मैं बस सिंपली इतना कहूँगा कि लड़कियों कोशिश करो लड़कों को समझने की, क्योंकि हो सकता है आपके एक गलत काम से आप एक लड़के को हर्ट करते हैं, फिर वो कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि यार सबको पता है कि यहाँ पे कितने गलत काम और क्या होते हैं, और वो लड़के फिर कितने हद तक गुजरते हैं, छोटे छोटे बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं। उनके दिमाग में लड़कियों के प्रति इतनी घटिया सोच भर जाती है। तो लड़कियों का हक बनता है कि उन लड़कों का सोच वो बदले, खुल के बदले और खुल के सारी बातें बताएं, क्योंकि पता है पॉर्न इंडस्ट्री, रेड लाइट एरियाज़ में कैसे कैसे लोग हैं। तो हर चीज़ है, बहुत सारी बातें, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। तो अगर हम सही मायने में हर चीज़ को मान ले, हर चीज़ को जान ले, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। भीड़ से थोड़ा हटिए ना, जो आपको अच्छा लगता है आप उस चीज़ को कीजिए। भीड़ को देख के चलिएगा तो आप हमेशा फेल हो जाइएगा यार। आप विद्युत को देख लीजिए, इतना अच्छा एक्टर है, किस चीज़ का कमी है उसके पास? 6 पैक का, ना बॉडी का, बाइसेप्स का, हाइट का, हैंडसम का, सब तो है वो, फिर भी लोग ऋतिक रोशन के ही पीछे पागल हैं। तो यार मुझे फिर वो चीज़ बुरी लगती है कि आप अपने आसपास के लोगों का पहले रिस्पेक्ट कीजिए, भीड़ से मत जाइए। आपको अगर विद्युत अच्छा लगता है आप उनको सपोर्ट कीजिए, उन्हें देखिए आप। यार पहले आप अपने आसपास के लोगों का तो फैन बनिए ना, फिर मूवी और वेब सीरीज के एक्टर का फैन बनिएगा। आपके पास जो लोग हैं उनके कला का फैन बनिए, उनके टैलेंट का सपोर्ट कीजिए। आर्ट है, आर्टिस्ट है, अपने आसपास के आर्टिस्ट का सपोर्ट कीजिए ना, फिर आप एक्टर फिल्मी दुनिया में सपोर्ट कीजिएगा। आप पहले आसपास के लोगों को समझिए। आप तो खुद ही आसपास के लोगों को बेइज्जती कर रहे हैं, उन्हें नीचा दिखा रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं बड़े बड़े लोगों का। तो ऐसा नहीं है। लड़कियों से मेरा अनुरोध है कि आप लड़कों को समझे पहले, और आप लड़कों का मानसिक स्थिति बदले, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ आप ही के हाथ में, लड़कियों के हाथ में। अगर आप लड़कों को सही तौर पे सही नज़रिए से देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हर लड़के आपको गलत नहीं बोलेंगे, और आपके चलते हर लड़कों का मानसिक स्थिति सही रहेगा। तो बस मुझे उम्मीद है आप वीडियो से कुछ तो लिए होंगे, 10% लिए होंगे, 90% आप भूल जाइए। बस यही मेरा कहने का मोटो था, और सबको हैप्पी दुर्गा पूजा। धन्यवाद।